में खासतौर पर पुलिस का जो तांडव देखने को मिला है, क्या कहना चाहिए निष्पक्ष चुनाव के लिए? नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है, हमारा जो गांव है वो बहुत शांतिप्रिय गांव है। यहाँ बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी वाद विवाद के यहाँ पे वोटिंग होती रही है। इसका कोई इस तरह का यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन के इशारे पर, राज्य सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के इशारे पर लोकल पुलिस स्टेशन के लोग जबरदस्ती घरों में घुसकर लाठी डंडा चला रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, अकलियत के लोगों को, दलितों को की मार पिटाई कर रहे हैं। ये बेहद अफसोसनाक है। हम इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करेंगे और अभी ये शिकायत करेंगे कि इस तरह से यहाँ का लोकल एसएचओ, पुलिस और प्रशासन के लोग हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के किसी भी हमले को पारा कमाल गांव के वासी, आसपास गांव के वासी, गठबंधन के साथी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम हम लोग करेंगे। ओवरऑल क्या सिनेरियो नजर के आ रहा है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी और जौनपुर में भी सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जौनपुर सदर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा जीतने जा रहा है। ये पूरी तरह से एनडीए की खिसियाहट है। ये पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। खासतौर पर मतदाताओं को जो उत्साह देखने को मिला है, माइनॉरिटीज में उत्साह जो दिख रहा है, इसका क्या नतीजा है? देखिए, माइनॉरिटी के साथ साथ पिछड़ों में, दलितों में, समाज के कमजोर वर्गों में सभी नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं झुकेंगे, अपनी लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। मोदी जी का रिएक्शन आ रहा है कि संविधान खतरे में नहीं है और माइनॉरिटीज को खासकर मुस्लिम को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं कि विपक्ष देना चाह रहा है, इस पे आपका क्या? भाई, मोदी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मैं अल्पसंख्यकों के और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ हूं तो मैं प्रधानमंत्री के बनने के लायक नहीं हूं। अगले दिन महाराष्ट्र में जाते हैं और वो जाने के बाद वो दोबारा मुसलमानों पर और अल्पसंख्यकों पर और समाज के दूसरे वर्गों पर हमला बोलते हैं। उसके बाद 2 दिन पहले वो जामिया यूनिवर्सिटी, जिन लोगों ने जामिया की स्थापना की थी, उनका फ्रीडम मूवमेंट में, आजादी के आंदोलन में रोल था, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हर दिन दलितों पर, माइनॉरिटीज पर, पिछड़ों पर हमला करने की कोशिश है। इनके भारत सरकार के मंत्री, इनके सांसद, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने यह कहा है कि 400 सीटें दीजिए, हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। इनका मूल विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, जो हर कीमत पर इस देश के संविधान को बदलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान नाफिज करना चाहते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं। मगर देश की जनता इसको स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। जनादेश इंडिया का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आने जा रहा है और हमारा विश्वास है कि श्री राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं रायबरेली में 10 दिन तक काम किया। श्री राहुल गांधी जी कम से कम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे और हमारा जिस तरह के अमेठी का फीडबैक आ रहा है, लगता है कि श्री के शर्मा से श्रीमती स्मृति ईरानी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है, हमारा जो गांव है वो बहुत शांतिप्रिय गांव है। यहाँ बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी वाद विवाद के यहाँ पे वोटिंग होती रही है। इसका कोई इस तरह का यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन के इशारे पर, राज्य सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के इशारे पर लोकल पुलिस स्टेशन के लोग जबरदस्ती घरों में घुसकर लाठी डंडा चला रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, अकलियत के लोगों को, दलितों की मार पिटाई कर रहे हैं। ये बेहद अफसोसनाक है। हम इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करेंगे और अभी ये शिकायत करेंगे कि इस तरह से यहाँ का लोकल एसएचओ, पुलिस और प्रशासन के लोग हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के किसी भी हमले को पारा कमाल गांव के वासी, आसपास गांव के वासी, गठबंधन के साथी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम हम लोग करेंगे। ओवरऑल क्या सिनेरियो नजर के आ रहा है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी और जौनपुर में भी सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जौनपुर सदर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा जीतने जा रहा है। ये पूरी तरह से एनडीए की खिसियाहट है। ये पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। खासतौर पर मतदाताओं को जो उत्साह देखने को मिला है, माइनॉरिटीज में उत्साह जो दिख रहा है, इसका क्या नतीजा है? देखिए, माइनॉरिटी के साथ साथ पिछड़ों में, दलितों में, समाज के कमजोर वर्गों में सभी